मानसून सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा, विपक्ष ने हंगामा काट दिया है दोनों ही सदनों को यहां पर देखिए जो है स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें सदन के दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा है। हंगामे के बीच 2 बार स्थगित हो चुकी है लोकसभा। और आपको बताते चलें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी यहां पर बयान सामने आया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा है, जिसके बाद पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग पर विपक्ष कर रहा था। राजनाथ सिंह ने यह कहा कि देखिए हम पीछे नहीं हट रहे हैं, सरकार ने कहा है कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां हंगामे के बीच 2 बार जो है स्थगित हो चुकी है लोकसभा और उसके बाद अब 2 बजे के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको एक बार दिखा देते हैं क्या कुछ है पूरा मामला और लोकसभा में किस तरीके से हंगामा जो है विपक्ष की दलों की ओर से किया गया है। तो सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और इसी बीच राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी देखिए यही बार बार कहना है कि देखिए सरकार जो है वो विपक्ष की आवाज को दबा रही है यहां पर। तो ये जो बात है ये कहा जा रहा है बार बार कांग्रेस की ओर से। और देखिए कांग्रेस ने कई सारे सांसद नेता और कांग्रेस के ऐसे हैं जिन्होंने आज नोटिस दिया था और इस चीज पर चर्चा करने की बात कही थी कि देखिए पहलगाम हमले पर हम चर्चा करना चाहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार इस बात को यह भी कह रही है कि देखिए सरकार जो है इन सब बातों पर चर्चा नहीं करना चाह रही है और सरकार पीछे हट रही है। लेकिन राजनाथ सिंह ने भरी सदन में इस बात की स्पष्टि कर दी है कि देखिए सरकार पीछे नहीं हट रही है और सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिग्विजय चौहान जुड़ चुके हैं इस वक्त। दिग्विजय, क्या पूरा मामला है? सदन 2 बार स्थगित हो चुकी है, पहला ही दिन है आज, तो अभी तो 1 महीना चलना है मॉनसून सत्र। बिल्कुल समृद्ध, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा वैसे ही हंगामा होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार है जब मानसून का सत्र आयोजित हो रहा है और लोकसभा में बल्कि विपक्ष को उसी समय एक स्पेशल सेशन बुलाने की मांग कर रहा था इन सब बातों पर चर्चा के लिए। और आज जैसे ही सदन शुरू होता है, दोनों ही सदनों में, लोकसभा में हमने देखा सेम स्थिति देखने को मिली, राज्यसभा में सेम स्थिति देखने को मिली। दोनों ही सदनों में विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने शुरुआत से ही हंगामा करना शुरू कर दिया था। एक ही डिमांड थी कि पहलगाम हमले पर तुरंत चर्चा की जाए। लेकिन सरकार बार बार ये कहती भी नजर आई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो मीडिया कर्मी उनसे बातचीत की, उनका पूरा संबोधन हुआ, उनका कहना यही था कि हर मुद्दे पर चर्चा होगी लेकिन समय के हिसाब से होगी। सरकार के पक्ष से लगातार ये कहा जा रहा था कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने भी कहा और राज्यसभा में तो जेपी नड्डा ने भी कहा। बल्कि राज्यसभा में आज समृद्ध स्थिति ये रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस जेपी तौर पर स्पष्ट तौर पर वहां पर देखने को मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक सदन शुरू हुए 2-3 घंटे नहीं हुए होंगे और लोकसभा 2 बार स्थगित करनी पड़ी है, इतना हंगामा हुआ। राज्यसभा को भी 1 बार स्थगित किया, इतना हंगामा वहां पर भी हुआ। हालांकि राज्यसभा को फिर से रिज्यूम कर दिया गया, लेकिन लोकसभा 2 बजे तक के लिए एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। नारेबाजी दोनों सदनों में देखने को मिली। विपक्ष के जो सांसद थे वो वेल में आगे प्रोटेस्ट किया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया। राहुल गांधी का कहना यह है कि सरकार विपक्ष के जो सांसद हैं उनको बोलने का मौका नहीं देती है, पहले भी नहीं देती थी और आज भी यही हुआ, बोलने का मौका नहीं दिया गया। जबकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार राहुल गांधी से भी ये निवेदन कर रहे थे कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करवाएंगे, लेकिन अभी आप अगर ये सोचेंगे कि एकदम से दोनों ही सदनों के सारे कामकाज को बंद करके सीधे इस मुद्दे पर चर्चा की जाए तो ये नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर स्टैंड विपक्ष का समृद्ध क्लियर है। विपक्ष किसी भी तरीके से दबाव बनाना चाहता है सरकार के ऊपर और सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि वो विपक्ष के दबाव में न आए, यहां से स्टेप बैक न किया जाए। इसी वजह से दोनों ही सदनों में लगातार हमने हंगामे वाली स्थिति देखी है। जेपी नड्डा साफ तौर पर कहते हुए नजर आए राज्यसभा के अंदर कि हम चर्चा जरूर करवाएंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात पर अड़े रहे। हमने लोकसभा के अंदर देखा वहां पर राजनाथ सिंह को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उठना पड़ा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो सत्ता पक्ष से हर सांसद, हर मंत्री ये कह रहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि तुरंत चर्चा करवाई जाए, क्योंकि एक लंबे समय से विपक्ष इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उस समय भी आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की बात को आज कोट किया गया, लगातार ऑपरेशन सिंदूर को कोट किया गया। सरकार से विपक्ष के जो सांसद है उन्होंने ये पूछा कि सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें जो आतंकवादी शामिल थे उनका क्या हुआ।
इस पर अभी तक सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। और हम लगातार पिछले कई दिनों से यही कयास लगा रहे थे कि जैसे ही ये मानसून सत्र शुरू होगा वैसे ही आप देखिएगा हंगामा होगा, और यही हंगामा आज हमें देखने को मिला है दोनों सदनों में। वजह यही है कि एक बार राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा हंगामे के चलते, और अब लोकसभा को फिर से स्थगित करना पड़ा। पहले 12 बजे तक स्थगित किया गया, और उसके बाद जब फिर से लोकसभा की जो प्रोसेस है वो रिज्यूम होती है, वहां पर जगदम्बिका पाल चेयर पर बैठते हैं, और उसके बाद हंगामा फिर से शुरू होता है, और उस हंगामे को देखते हुए फिर से उसको स्थगित कर दिया गया 2 बजे तक। देखिए दिग्विजय, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों में हमने देखा सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जो है बैठक हुई थी कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की, खासतौर पर संसदीय दल की बैठक की, तो उसमें भी ये सारी रणनीतियां जो हैं वो डिस्कस की गई होंगी मुझे लगता है, जिसके बाद अब ये हंगामा जो है इतना बढ़ गया है, और खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की आवाज़ को जो है यहाँ पर दबाया जा रहा है। अब बिल्कुल इससे पहले हमने देखा 2 से 3 दौर की बैठक हुई, जो इंडिया अलायंस है उनकी बैठक हुई है, कांग्रेस की बैठक हुई, विपक्ष के जितने दल थे उनकी बैठक हुई। इस बैठक में साफ तौर पर यही कहा गया कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर हम सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, या फिर सरकार से सवाल जवाब किया जाएगा जिन मुद्दों पर। तो ये वही मुद्दे थे समृद्ध, जिन पर पहले से ही चर्चा थी, और ये कयास भी थे, सबको पता था कि विपक्ष इन सवालों को लेकर के इस बार मानसून सत्र में आने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जो मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा करवाई गई, तो उन्होंने ट्वीट क्यों किया, ये आज फिर से पूछा गया। अब इस पर सरकार किस तरीके से जवाब देती है? क्या अब जब फिर से एक बार फिर से जब लोकसभा की कार्रवाई रिज्यूम होती है, तो उसमें यह भी देखना होगा कि लोकसभा की कार्रवाई जब रिज्यूम होती है तो उसमें क्या जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा स्पीकर है, वो डायरेक्ट राहुल गांधी से बातचीत करेंगे, और राहुल गांधी उस पर कुछ कहेंगे क्या, उनको मौका मिलेगा क्या? क्योंकि राहुल गांधी का, जैसा कि आपने भी कहा कि बयान सामने आया था, राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर यह कह रहे हैं कि भाई विपक्ष के सांसदों को, विपक्ष के नेता को पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि मुझे खुद बोलने नहीं दिया जाता है, बोलने का मौका नहीं मिलता है। सरकार के पक्ष के लोग, उनके सांसद जब भी बोलते हैं उनकी पूरी बात सुनी जाती है, लेकिन विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है, और इसी को देखते हुए हंगामा हो। तो ये सब चीजें पहले से एक तरीके से विपक्ष अपनी इस बार पूरी स्टडी के साथ, पूरी तैयारी के साथ संसद के अंदर आया हुआ है, और किसी भी तरीके से इस मुद्दे को, इस मामले को, ये जो स्टैंड कांग्रेस का है और विपक्ष का है, उसको ढील नहीं देना चाहता है विपक्ष। यही वजह है कि सरकार भले ये कह भी रही हो संसद की, हम चर्चा करवाएंगे, हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हम सबको बराबर मौका देंगे, जो जो बातें विपक्ष कर रहा है उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्ष का कह रहा है कि इंस्टेंट इस पर तुरंत चर्चा करवाई जाए। क्योंकि ये कयास है समृद्ध की सरकार की तरफ से, कुछ विधेयक है जिनको दोनों सदनों में इस बार लाया जा सकता है। करीब 8 से 9 ऐसे विधेयक बताए जा रहे हैं, तो उन विधेयकों को लाने के लिए, हालांकि समय अभी बहुत है, 1 महीने का समय है, बीच में 15 अगस्त का दिन अगर आप निकाल दें उसके 1-2 दिन, तो समय बहुत है। लेकिन अगर इसी तरीके से संसद की प्रोसेस चलती रहेगी कि 5-10 मिनट के लिए सदन शुरू होता है लेकिन हंगामा इतना बढ़ता है कि उसके बाद उसे स्थगित करना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं अब सीधी सीधी जंग, आमना सामना है विपक्ष का और सरकार का, सत्ता पक्ष का और विपक्ष का। अब यहां से कौन किस पर भारी पड़ता है ये आने वाले दिनों में, आने वाले सेशन में पता चलेगा। लेकिन शुरुआत का जो सेशन रहा वो बिल्कुल हंगामेदार रहा, विपक्ष के तमाम लोग बेल में आ गए। हालांकि अभी आगे इसमें संभवतः अगर चर्चा इस पर जल्दी नहीं होती है तो विपक्ष इस मूड के साथ है कि और भी ज्यादा हंगामा हमें दोनों सदनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि राज्यसभा में जो नागर विमानन मंत्री हैं उनका संबोधन भी हुआ है, सही है। तो राज्यसभा के मुकाबले लोकसभा में हमने देखा संदीप कि हंगामा ज्यादा देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए लोकसभा में ज़्यादा हंगामा देखने को मिला है, लेकिन देखिए इस पूरे मामले में जो सेशन का समय था दिग्विजय, उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाया गया था। जब हम 12 अगस्त को जो है सेशन खत्म हो रहा था, उसको बढ़ा के 21 अगस्त कर दिया गया था। कई सारे अध्यादेश के आपने अभी जिक्र किया, तकरीबन 8 से 9 अध्यादेश हैं जो सरकार ला सकती है, उसको पेश कर सकती है। ऐसे में विपक्ष इन सब मुद्दों पर भी सरकार को घेर सकता है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पर ये आके भी रुकती है कि जो टैरिफ लगा रहा है अमेरिका, उस पर भी चर्चा की संभावना यहाँ बताई जा रही है विपक्ष की ओर से। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल 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 बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ वाली बात कही गई थी, जो टैरिफ बढ़ाए गए थे, क्योंकि उसके बाद जो बजट सत्र हुआ तो उसके बाद अब संसद का सत्र हो रहा है, और इसी बीच में ये जो चीजें थी ये विपक्ष के एजेंडे में पहले से रही होंगी, लेकिन उसके बाद जिसमें एड ऑन हुआ है, जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद ये तमाम नई चीजें जो एड ऑन हुई है विपक्ष के मुद्दे में, विपक्ष के एजेंडे में, तो विपक्ष इन एजेंडों को उसमें मिला करके आगे बढ़ रहा है। और विपक्ष जिस तरीके से आशंकाएं जता रहा है कि कुछ विधेयक सरकार के द्वारा पेश किए जा सकते हैं, तो अभी इनसे बाहर निकलना बड़ा जरूरी है। इन मुद्दों पर ही लगता है कि बहुत एक लंबा समय भी खिंच सकता है, कि चाहे वो पहलगाम हो या डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता हो या फिर अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ हो, दुनिया में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में आपका साथ किस किस देश ने किया, विदेश नीति को लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं। इन चीजों में ही ऐसा लगता है कि संसद का बहुत सारा समय इस बार लगने वाला है। और इस पर क्या प्रधानमंत्री भी बोलेंगे संसद के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट जवाब विपक्ष प्रधानमंत्री से मांग रहा है कि प्रधानमंत्री इसके ऊपर कुछ कहें, या फिर रक्षा मंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री बोलेंगे, कोई ना कोई बोलेगा। जाहिर
जाहिर सी बात है, हो सकता है कि सब बोल ले। विपक्ष की तरफ से जब इस पूरे मामले पर चर्चा की जाएगी तो विपक्ष क्या रुख अपनाता है, किस तरीके से बात करता है। तो ये टैरिफ वाला मुद्दा था, बाकी जो महंगाई, भ्रष्टाचार, इस तरीके के मुद्दे विपक्ष लगातार उठाता आया। उनके अलावा ये जो कुछ और मुद्दे हैं, तो ये काफी दिलचस्प होगा कि इन मुद्दों के साथ और उसके बाद इसमें एड ऑन आप कर दीजिए, जो विधेयक पेश होंगे उन विधेयकों पर विपक्ष का स्टैंड क्या रहता है, रोल क्या रहता है। और विपक्ष ये भी कयास लगा रहा है कि सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण जो अन्य जिनकी 8-9 विधेयकों की बात हम कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में आपने देखा होगा 2014 के बाद से कि सरकार कई ऐसे विधेयकों को लेकर के आती है जिनकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। तो ऐसे कोई विधेयक क्या इस बार भी लाए जाएंगे, इस बात को लेकर के विपक्ष की शंका है। तो उन पर बहस होगी, उन पर हंगामा होगा, पहलगाम पर बहस होगी, उस पर भी हंगामा होगा, डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता पर, ऑपरेशन सिंदूर पर। विपक्ष सवाल ये पूछ रहा है कि जो 4 आतंकवादी थे पहलगाम में, उनका क्या हुआ, उस पर किसी ने कुछ नहीं बताया। आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, अच्छी बात है, आपने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता गिनाई, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उन 4 आतंकियों का क्या हुआ। तो ये तमाम मुद्दे जिस पर हंगामे की स्थिति अभी भी बनी हुई है और आगे भी बनी रह सकती है। अब देखना यह है कि जब एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होती है तो उस दौरान विपक्ष क्या रोल अपना दिखाता है, क्या स्टैंड होता है, और क्या सरकार विपक्ष के दबाव में आ जाएगी और कहेगी कि हम सब काम छोड़ करके सबसे पहले आपका ही मुद्दा सुन लेते हैं, इसी पर ही चर्चा कर लेते हैं, इसी पर ही बात कर लेते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो अभी भी ये बता रही है कि आगे और ज्यादा हंगामा होने के आसार लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के अंदर हो सकते हैं। लेकिन दिग्विजय देखिए, बार बार आपने कहा कि हंगामा होने की आशंकाएं जो है वो और हैं। ऐसे में जब बार बार जो स्थगित करा जाता है लोकसभा और राज्यसभा, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की ट्रेजरी है उस पर तो असर पड़ ही रहा है। जो सरकार का पैसा है वो तो कहीं ना कहीं व्यर्थ हो रहा है ना, क्योंकि चर्चा पूरी हो नहीं पा रही है और स्थगित हो जा रही है लोकसभा राज्यसभा। बिल्कुल बिल्कुल जो हमारी क्योंकि जो संसदीय प्रणाली है, जो संसदीय व्यवस्था है, इसमें हम कई बार देखते हैं, चाहे राज्यों की विधानसभाएं हो या फिर लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ज्यादातर काम से ज्यादा हम कई बार ये चर्चा करते हैं कि हंगामे की भेंट पूरा सत्र चल जाता है और इसमें जब उसके बाद प्रोडक्टिविटी निकलती है। हमने कल परसों में अपने किसी एक कार्यक्रम में बताया था कि जो बजट सेशन था उसमें प्रोडक्टिविटी कितनी थी, यानी कि कितना कामकाज उस सदन में हुआ और कितना सिर्फ हंगामा हुआ। ये देखना भी काफी दिलचस्प होता है संदीप। और इसमें हम देखते हैं ज्यादातर, चाहे वो राज्यों की विधानसभाएं रही हो या फिर लोकसभा राज्यसभा रहा हो, एक मैक्सिमम पार्ट ऑफ टाइम हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। और ये आप क्योंकि अगर आप देखिए, अगर सही तरीके से संसद का सत्र चल रहा होता, अगर लोकसभा अपने टाइम के हिसाब से चल रही होती, तो इस समय तक बहुत कुछ बातों पर चर्चा होती, बहुत कुछ प्रश्न उठाए जाते। लेकिन हंगामा जब होता है तो स्पीकर को मजबूरन स्थगित करना पड़ता है, सत्र को अर्जन करना पड़ता है और उसके बाद उसमें 1-2 घंटे का वक्त और लग जाता है। अगर ये स्थगित नहीं होती 2 बार लोकसभा, तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रोसेस जो लोकसभा की कार्रवाई है वो आगे बढ़ती। तो ऐसे में सरकार के ऊपर, सरकार के खजाने के ऊपर भी असर पड़ता है और आम जनता की, देखिए बात तो आम जनता के लिए ही हमारे जनप्रतिनिधि वहां पर जाकर के करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, तो आम जनता का भी एक तरीके से समय इसमें व्यस्त चला जाता है इस तरीके के हंगामे में और बहस में। और कई बार देखते हैं हम, इस तरीके के हंगामे जब होते हैं तो बहुत सारा समय कट जाता है। आप देखिए, आपने बताया कि 12 तारीख तक का जो समय था उसको आगे बढ़ाया गया, तो हो सकता है कि सरकार को भी ये आभास रहा होगा कि विपक्ष इस बार जोरदार तरीके से घेरने के मूड में है, बहुत हंगामा करने के मूड में है, इसीलिए सदन का जो समय है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए और बढ़ा करके ही इसको आगे ले जाया गया। और इसीलिए ले जाया गया कि अगर जो समय इसमें व्यर्थ भी चला जाता है हंगामे में या फिर इस तरीके की चीजों में, तो आगे जो समय बचेगा उसका फायदा उठाया जाए और उसमें जो तमाम तरह की बातें, चाहे वो विधेयक लाने वाली कोई बातें हो, तो ये उसमें की जाए। तो हंगामा तो चाहे राज्यों की विधानसभाएं हो या फिर लोकसभा राज्यसभा हो, हर जगह स्थिति यही होती है। और इस हंगामे के चलते बहुत सारा कामकाज जो होता है वो प्रभावित होता है और जो सरकार का खजाना है वो भी प्रभावित होता है। बिल्कुल, देखिए दिग्विजय, बात बिल्कुल सही है कि सरकार का खजाना भी प्रभावित होता है और सरकार को शायद आशंका थी, इसलिए सरकार ने कहीं ना कहीं जो पूरा सत्र का समय है उसको बढ़ाया। बहुत शुक्रिया दिग्विजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बात यहीं आके रुकती है कि आखिरकार किस तरीके से सदन की कार्रवाई को यहाँ पर स्थगित किया गया 2 बजे तक और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में जमकर हंगामा जो है विपक्ष का देखने को मिला। कांग्रेस लगातार इसी बात पर अटकी हुई है कि देखिए हमारे जितने तमाम नेता हैं विपक्ष के, कांग्रेस के जितने नेता हैं, उनके जो मुद्दे हैं उन पर बात करने से सरकार कहीं ना कहीं पीछे हट रही है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि देखिए विविधवार तरीके से, धीरे धीरे तरीके से सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। बहरहाल फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ तहलका डिजिटल।